दर्शकों, हम देख रहे हैं मन की आवाज प्रतिज्ञा के जबरदस्त एपिसोड। जैसे ही प्रतिज्ञा और कृष्णा आदर्श को छोड़ के अपने घर आते हैं और बाजू में एक कागज पड़ा होता है, तभी कृष्णा कहता है, अरे क्या हुआ, सब खामोश क्यों बैठे हैं। तभी उसकी अम्मा कहती है कि अरे केसर की रिपोर्ट आई है, पता नहीं अब कहाँ घर पे कोई पढ़ा लिखा है। डॉक्टर को बुलाया है, डॉक्टर आएगा तभी बताएगा। तभी कृष्णा कहता है, डॉक्टर क्यों क्यों, अभी पढ़ी लिखी बहू है ना तुम्हारे घर में, तो प्रतिज्ञा को दे दो। तभी सज्जन सिंह कहते कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं प्रतिज्ञा को पढ़ाने की, अब डॉक्टर आएगा वही पढ़ेगा। लेकिन गुस्से में आकर कृष्णा तो वहाँ रिपोर्ट ले लेता है और प्रतिज्ञा को कहता है कि तुम पढ़ो प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा पढ़ने लगती तो उसके होश ही उड़ जाते हैं कि रिपोर्ट में क्या लिखा है होता है पता नहीं। अब तक तो उसने बोला नहीं, लेकिन वो देखकर भी सोच में पड़ जाती है कि कैसे कहूँ। तभी कृष्णा कहता है, अरे बोलो ना जल्दी, क्या लिखा है। वो कहने लगती है कि गर्भाशय फट जाने की वजह से। तभी कहते कहते रुक जाती है और फिर से कृष्णा और सज्जन सिंह कहने लगता है, अरे पढ़ी लिखी हो तो बताओ ना। तभी वो जोर से पढ़ने लगती है और कहने लगती है कि गर्भाशय फट जाने की वजह से अभी केसर दीदी कभी माँ नहीं बन सकती। सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। दादी के हाथ में जो घंटी होती है, घंटी नीचे गिर जाती है और सज्जन सिंह उठ कर प्रतिज्ञा को हुई भला बुरा कहने लगते कि अरे क्या कुछ भी बोल रही हो। तभी ठकुरानी कहने लगती है कि अरे काली जबान, थोड़े सोच समझ कर तो बोला होता, मुझे मालूम था तुम कुछ ना कुछ गलत ही पढ़ोगी। तभी सज्जन सिंह रिपोर्ट ले लेता है और कहने लगता है, दिखाओ कहाँ पर लिखा है। तो कृष्णा कहता है कि अभी हम दोनों इस घर में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं, कैसे बताएगा, जिसमें ये लिखा है वही तो पढ़ा है ना उसने। तभी भी ठाकुर सिंह सुनने वाला नहीं होता है और तभी भी कृष्णा कहता है कि देखो तुम सटिया गए हो, तुम अपने बारे में सोच तो, अरे सोचो वो गलत क्यों कहेगी केसर भाभी के बारे में। तभी गुस्से से लाल हो जाता है सज्जन सिंह और कहने लगता है कि निकल जाओ यहाँ से। तब तक तो डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर को बोलता है सज्जन सिंह कि बताओ इसमें क्या लिखा है डॉक्टर। तो डॉक्टर कहने लगता है, रिपोर्ट देखकर तो डॉक्टर वही बताता है जो प्रतिज्ञा ने बताया होता है। डॉक्टर भी कहता है कि इसमें लिखा है कि अभी आपकी बहू के कभी माँ नहीं बन सकती। तो फिर से सज्जन सिंह ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर को मारने लगता है। तभी कृष्णा कहता है कि अरे बाबूजी अब तो कुछ दिमाग लगाओ, अरे वो भी क्यों झूठ बोलेगा। तो कृष्णा की बातें सुनकर तो अम्मा जी भी रोने लग जाती है, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। देखते समय मन ही मन में तो प्रतिज्ञा कहने लगती है, सब खापर तो इन्होंने मेरे पे ही फोड़ दिया, मेरी क्या गलती थी। लेकिन दादी भी गुस्सा हो जाती है, लेकिन दादी क्या करे, वो कोई बात बोल भी नहीं सकती। तभी केसर दौड़ के किचन में आती है और जहाँ पर वो मिट्टी के तेल का डब्बा रखा होता है वो ढूंढने लगती। मिट्टी के डब्बे को लेकर वो अपने अंग पर पूरे छिड़ने लगती है। कृष्णा और प्रतिज्ञा जोर जोर से कहने लगते कि दीदी रुक जाओ, भाभी रुक जाओ। लेकिन केसर तो कुछ सुनने वाली नहीं होती है। इधर तो ना शक्ति ना सज्जन सिंह ठकुरानी कोई भी आता नहीं उसे बचाने के लिए। वो अपने ही हॉल में खड़े रहते हैं। देख साज जी के उनको भी ऐसा लगा होगा कि मर जाएगी तो अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन कृष्णा दरवाज़ा तोड़ के अंदर आता है और केसर को बचा लेता है। शक्ति सिंह मन ही मन में कहने लगता है कि अरे क्या कर दिया इन लोगों ने, अच्छा होता मर जाती तो। तभी वो दादी को और प्रतिज्ञा से कहने लगती है, क्यों बचाया प्रतिज्ञा तुमने, मर जाने दो आगे, अरे मैं जिंदा रहकर भी क्या करूँगी। और इधर अमन के पिता बाहर से आते हैं और जैसे आने के बाद अमन कहने लगता है कि पापा, आरुषि के पिता का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा है कि आप कब आने वाले हैं। तो अमन के पिता कहते हैं ठीक है, शाम तक चले जाएंगे। और सब लोगों को भी वो कहने लगता है कि शाम को सबने तैयार रखना है, अमन की शादी की बात करने के लिए जाना है। तभी नैना जी आदर्श को खाना लेकर आती है और कहने लगती है कि अरे तकलीफ ली कोमल लेकर आती है ना। लेकिन नैना जी कहती है, अरे नहीं रे बेटा, वो भी तो प्रेग्नेंट है ना, इस हालत में उसको भी ज़्यादा काम कर देना अच्छी बात नहीं है। नैना जी चली जाती है और आदर्श कोमल से कहता है कि देखो कोमल, तुम्हारे एक झूठ की वजह से बहुत मुसीबत आने वाली है। तभी कोमल कहती है, अरे हमें क्या पता था आदर्श जी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, नहीं तो ये बात सच्ची हो जाती है ना। तो वो दोनों ही अपने आप में ही सोच में पड़ जाते हैं कि कोमल क्या बोल रही है। तभी अमन का फ़ोन आता है और उसे उठा तो लेती है, लेकिन तभी प्रोफेसर जी कहने लगते कि अरे बेटे किसका फ़ोन है। तो वो कहती कि अमन जी का फ़ोन है। अमन कहने लगता है कि पापा, मेरे पिताजी और हमारे फैमिली वाले शादी की बात करने के लिए आ रहे हैं शाम को,
इधर ठकुराल सिंह के यहाँ सब नाश्ते पे बैठे हैं। अभी भी कृष्णा गुस्से में है और अम्मा जी कहने लगती है अपने आप में, मी पता नहीं मेरे बेटे का कैसा होगा। यानी शक्ति सिंह के बारे में वो कह रही होती है, उसको तो पानी देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तभी प्रतिज्ञा केसर के लिए नाश्ता लेने लगती है, तो तभी अम्मा कहने लगती है कि अबे ये दूध किसके लिए। तो वो कह रही थी कि केसर दीदी के लिए लेके जा रही हूँ, लेकिन अम्मा जी कहती है कि अरे रखो नीचे क्यों, अब केसर दीदी के लिए भी दूध नहीं, ऐसे प्रतिज्ञा कहती है। नहीं, सिर्फ नाश्ता लेकर जाओ, उसे वो शक्ति के लिए काम आएगा। केसर के लिए नाश्ता तो प्रतिज्ञा लेकर आती है, लेकिन प्रतिज्ञा जैसे ही कमरे में जाती है तो दीदी रोते हुए दिखाई देती है, तो उसे भी बहुत रोना आता है। और इधर को अमन के माता पिता सभी शादी के बात करने के लिए प्रोफेसर जी के यहाँ आए हैं। सभी बहुत खुश है दर्शकों। अब तो जल्द ही आरुषि की शादी होने वाली है, पता नहीं आगे क्या होगा, आप देखते रहिए। जैसे ही कमरे में आती है प्रतिज्ञा, तो उसके हाथों में केसर ने अपने हाथों से बनाए हुए कपड़े होते हैं और वो कृष्णा से कहने लगती है कि केसर दीदी ने अपने बच्चे के लिए ये कपड़े सिलाई थे, लेकिन वो हमारे बच्चे के लिए दिया है। तभी कृष्णा कहता है कि मुझे किसी के पुराने कपड़े नहीं चाहिए, मैं अपने बेटे के लिए अपने पैसों से कपड़े लूँगा। और तभी इधर अम्मा जी और सज्जन सिंह जी शक्ति सिंह के बारे में सोच रहे होते हैं। अम्मा जी कहने लगती है क्या करे, अब तो केसर बहू माँ नहीं बनेगी, मेरे शक्ति का कैसा होगा। तभी ठाकुर सिंह कहते हैं कि अरे तुम क्यों खून जला रही हो, कुछ तो शक्ल लड़ानी पड़ेगी। तभी ढेर सारे फोटो दिखाई दे रहे दर्शकों, तो आप जान जाए कि शक्ति की दूसरी शादी करने की तैयारी हो रही है। अभी अम्मा उससे कह के बोलती है कि देखो भाई शक्ति, तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबू ने लड़की चुनी है। जब शक्ति कहता है नहीं बाबूजी, लड़की तो मैं अपने आप ही चुनूंगा। और इधर जैसे माँ पिया से जानबूझ कर कहने लगती है कि अरे पिया से जल्दी जल्दी हाथ लगा चलाओ, इतनी देर से पोछाई मार रही है। तभी वो कहने लगती है कि अम्मा मेरी कमर में दर्द है, इतना सारा काम पड़ा है। तो अम्मा जी शक्ल लड़ाती और कहने लगती कि ए केसरिया तू पोछा लगा। और तभी वो केसर को पोछा लगाने के लिए कहती, तो प्रतिज्ञा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि अम्मा आप ये क्या कर रही है, केसर दीदी को क्यों पोछा लगाने को कह रही है, वो अभी भी थकी है, वो बीमार है। तो जानबूझकर के अम्मा जी केसर को पोछा लगाने के लिए कहती, तो प्रतिज्ञा कहती है रहने दो दीदी मैं कर लूँगी। तो तभी अम्मा जी केसर को कपड़े धोने के लिए भेज देती है। और इधर सब जाने के बाद प्रतिज्ञा एक डॉक्टर को फ़ोन लगाती है और कहने लगती दीदी को मुझे तुम्हारे पास आना है। तो डॉक्टर जी भी कहती है कि ठीक है लेके आओ। और दादी को पूछकर और प्रिया से कहती है कि तुम सब काम कर लेना। और कृष्णा को फ़ोन लगाती है, लेकिन कृष्णा तो फ़ोन उठाता नहीं भाई, वो गाड़ी चला रहा होता है। जैसे ही कृष्णा घर में आता है तो वो ज़ोर ज़ोर से प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा चिल्लाने लगता है। तभी अम्मा जी कहने लगती है अरे भाई प्रतिज्ञा का, प्रतिज्ञा रानी या महारानी तुम्हारी नहीं है घर पे। तब तक तो दोनों ही आ जाती है, केसर और प्रतिज्ञा। और दादी घंटी बजाने लगती है। और तभी कृष्णा कहने लगता है कि तुम कहाँ गई थी और किसके पूछने पर गई थी। तो दादी घंटी बजाकर बोलने लगती है कि हमें पूछा था, लेकिन दादी की बात कोई सुनता नहीं। प्रतिज्ञा कहती है कि मैंने दादी को बताया था और प्रिया से कह के गई थी कि हम लोग दोनों डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तभी प्रिया से झूठ बोल देती है कि नहीं नहीं हमें कुछ मालूम नहीं दीदी, भाभी आप क्यों झूठ बोल रही है। तभी कृष्णा प्रतिज्ञा से कहता है कि तुम्हें हर बार किसी के काम में टांग अड़ाना है, तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में नहीं। और केसर शक्ति भैया देख लेंगे कि उनका क्या करना है। तभी वो गुस्से से कमरे में चला जाता है। प्रतिज्ञा उसके पीछे आती है और कहने लगती है अरे कृष्णा तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों हर बार इतना गुस्सा कर रहे हो। दीदी कमजोर है इसीलिए मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी। लेकिन कृष्णा प्रतिज्ञा की बात सुनने के मूड में नहीं था। तभी वो कहने लगता है अरे घर में रहना तो काम करना पड़ेगा, तभी तो खाना दो वक्त खाना मिलेगा। ऐसे कहती प्रतिज्ञा कहती तुम तो कोई काम नहीं करते और तुमको कैसा खाना मिलता है। तो तभी वो प्रतिज्ञा पर हाथ उठाता है। प्रतिज्ञा के आंखों में आंसू आते ही कृष्णा घर से बाहर जाता है। और आरुषि का जो देवर है ना, वो फिर से कोई बात करने के लिए आदर्श के घर यहाँ आया है। तो उसका ब्रेसलेट देखकर आदर्श को याद आता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उस लड़के के हाथ में भी ऐसा ही ब्रेसलेट था। और इधर सब
ठाकुर सिंह के यहाँ खाने पर बैठे हैं। जैसे ही प्रतिज्ञा कृष्णा को परोसने जाती है खाना, तो कृष्णा प्रतिज्ञा के हाथ से लेता नहीं, वो प्रतिज्ञा पर अभी भी गुस्सा है। खाने खाने के बाद जैसे ही कमरे में आता है तो प्रतिज्ञा के पास जाकर प्यार से बातें करने लगता है। तो प्रतिज्ञा उसे कहती है, मैं दिन भर से तुमसे बात करने के लिए तरसती रही, लेकिन तुम्हें तब मेरी याद नहीं आई। अब रात होते ही तुम्हें बीबी की याद आई है। वाह रे, कैसी बात है कृष्णा तुम्हारी, ये अच्छी बात नहीं। मैं दीदी के बारे में तुम्हें बता रही थी, मैंने तो कुछ मांगा नहीं तुमसे। लेकिन कृष्णा उसको तभी बोलता, देखो जब भी रात को बिस्तर पे आते ही तुम्हें कुछ ना कुछ बीबियों का ऐसे ही रोना है। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ सुनना नहीं। और वो यह किशोर भाभी के बारे में वो शक्ति भैया देख लेंगे। फिर से कृष्णा प्रतिज्ञा से कहता है, देखो हर औरत की यही बात है, जब भी मर्द उसके पास जाने वाला होता है और रात के समय में ही उसका कुछ न कुछ खड़ा कर देती है। अरे अच्छे अच्छे राजा महाराजा तो यहाँ बिस्तर पे ही आके ठंड पड़ गए। कृष्णा की बात सुनकर प्रतिज्ञा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि प्रतिज्ञा को कृष्णा कहता है कि इस बात का तो औरत फ़ायदा उठाती है, और वो अपना तकिया लेकर बाहर सोने जाता है। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।